नमस्ते दोस्तों। आज हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के जो करियर ऑप्शंस है उसके बारे में जानेंगे तथा हम लोग एक इंटेलिजेंस एक बच्चे में अगर हो तो हम दूसरा इंटेलिजेंस उसमें कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लास्ट टाइम हमने एक पीपीटी देखी थी, वही हम आज देखते हैं। तो एमआई थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है उसके अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक्स जो थे, तो बच्चों को वर्ड स्मार्ट या फिर वर्बली गुड बनाने के लिए हम बच्चों में कौन सी एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें पोएट्री रिसिटेशन आता है, लर्निंग द पोएम्स बाय हार्ट, रिसाइटिंग देम, लिसनिंग टू द पोएम्स, बार बार सुनना। दूसरा टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं जिसमें बच्चों को सेम सेम जो रिपीटेड एलिटरेशन के वर्ड्स होते हैं उनको रिपीट करके बोलने की प्रैक्टिस उनको हम दे सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों को हम कॉपी राइटिंग दे सकते हैं, यानी देख देख कर लिखना। ये अगर हम देते हैं तो इसके ये बेसिक थिंग्स है कि जिसकी वजह से वर्बल लिंग्विस्टिक्स जो उनका इंटेलिजेंस है वो डेवलप होने में हम मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बच्चों को रीडिंग करके दिखा भी सकते हैं, यानी हम पढ़े और बच्चे सुने। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको हम खुद पढ़कर भी कुछ बातें पढ़ना दिखा सकते हैं कि कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए प्रथम बुक्स का वन डे वन स्टोरी कंपटीशन जो है वो हर साल 8 सितंबर को रहती है। तो इस प्रकार के कुछ कॉम्पिटिशन्स में पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर भी रीडिंग एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार से राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए उनके अंदर हम कॉपी राइटिंग, बाद में इमेजिन एंड राइटिंग, गाइडेड कंपोजिशन राइटिंग, ये कुछ टेक्निक्स है जिसकी वजह से बच्चों का रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग के लिए हम लोग उनको अलग अलग जो ऑडियोज है, ऑडियो स्टोरीज है, जो कंटेंट उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, जिस लैंग्वेज को आपको डेवलप करना हो उस लैंग्वेज में हम उनको स्टोरीज सुना सकते हैं। उनको लिसनिंग के लिए कुछ पीसेस, कुछ ऑडियोज सुना सकते हैं। तो इस प्रकार से लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये स्किल्स डेवलप करते हैं। और स्पीकिंग के लिए हम लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड एक्ट, लिसन एंड से, इस प्रकार के कुछ एक्टिविटीज हम स्पीकिंग डेवलप करने के लिए ले सकते हैं। इस प्रकार से हम वर्बल लिंग्विस्टिक जो स्किल है वो हम बच्चों में बढ़ा सकते हैं। ऐसे बच्चे राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर, टीचर इस प्रकार के करियर्स को चूज कर सकते हैं। बाद में लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए हम उन्हें कुछ पजल्स सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, कुछ रेडीमेड आंसर्स हम उनके लिए तैयार रख सकते हैं। बाद में जैसे हम सबको पता है कि जो मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक्स होता है, जैसे ही जैसे हम उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते जाएंगे, यानी बार बार करेंगे, ड्रिलिंग जो है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। बार बार एक ही प्रकार के जो पजल्स है वो हम उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। अरिथमेटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए हम एक ही रूल अप्लाई करने वाले जो कुछ अरिथमेटिक सम्स है वो हम उन्हें दे सकते हैं। मेंटल एबिलिटी डेवलप करने के लिए उन्हें
लॉजिकल बेस्ड, चैलेंज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम दे सकते हैं, जैसे कंप्लीट द वेब, कंप्लीट द, फिल इन द ब्लैंक्स, इस प्रकार के कुछ हम उनको पजल्स दे सकते हैं, जिसके अंदर वो जो लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स है बच्चों के, वो डेवलप हो सकते हैं। जैसे कंप्लीट द वर्ड चेन, ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स है, जैसे जिसमें मल्टीपल चॉइसेस रहती है, ऐसे कुछ दे सकते हैं, जैसे जे, एफ, एम। अगर मैं इस सीरीज में लिख रही हूँ तो 12 लेटर्स कौन से आएंगे। इसमें बच्चों को लॉजिक डेवलप करना पड़ता है कि जे के बाद में एफ आता है, फिर एम आता है, फिर ए आता है। तो फिर इस सीरीज में आगे और 12 कंप्लीट करने हैं, मतलब 12 क्या होते हैं। जे से बिगिन होने वाला है जनवरी, एफ से बिगिन होने वाला है फरवरी, एम से बिगिन होने वाला है मार्च, फिर ए से बिगिन होने वाला है अप्रैल। इन दिस वे ये नेम्स ऑफ द मंथ्स है और उनके इनिशियल्स है। ये लॉजिकली बच्चा यानी सोचता है कि ये ऐसा हो सकता है, और इस प्रकार से वो फिर आगे के लेटर्स फिल इन करता है। इस प्रकार से हम कुछ पजल्स मेंटल एबिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए उनको कुछ आइडियाज दे सकते हैं। कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स उनको बार बार करने के लिए दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनको वो ड्रिल हो जाता है, उनको वो बार बार लर्न हो जाता है, और बाय हार्ट करने से उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस आई कैन ऑल्सो डू इट। बहुत से बार ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स टीचर्स जो होते हैं, तो वो उनको ये जो प्रॉब्लम जिन बच्चों के साथ होता है, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग जिनका होता नहीं है, ऐसे बच्चों के प्रॉब्लम्स उनको समझ में आते नहीं है। इस वजह से वो भी ये बात करना भूल जाते हैं कि उन्हें कुछ बच्चों के लिए बार बार कुछ एक्टिविटीज देना जरूरी है। जैसे मैंने अगर 2 + 2 4 मैंने करना है, तो 3 + 3 6 है। इस प्रकार से मैं सेम सेम ही स्ट्रक्चर के पैटर्न्स के अगर मैं बार बार सम्स बच्चों को दूं, तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आई कैन ऑल्सो डू मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के बारे में इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। लॉजिकल थिंकिंग के बारे में भी बच्चों में इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी डेवलप होता है। इसलिए उनके अंदर सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए ड्रिलिंग प्रैक्टिसेस लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसी के साथ में विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस जो होता है, तो उसके अंदर हम बच्चों के इमेजिनेशंस डेवलप करने के लिए हम उन्हें कुछ फिल्म्स दिखा सकते हैं, कुछ लिटरेचर पढ़ने के लिए दे सकते हैं। सबसे अच्छा विजुअल स्पेशियल के लिए मैं रिकमेंड करूंगी हैरी पॉटर जो बुक्स की सीरीज है, बच्चों को वो पढ़ने को भी दीजिए, और हैरी पॉटर फिर देखने के लिए भी कहिए। जो भी पार्ट्स हैरी पॉटर के रिलीज हुए हैं, और जो वॉल्यूम्स है हैरी पॉटर बुक के, वो बुक अगर पढ़ेंगे बच्चे, तो उसकी वजह से बच्चों का इमेजिनेशन पावर डेवलप होता है, और उसी वजह से वो ड्राइंग, पेंटिंग, इमेजिनरी बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, सिटीज वगैरह के मॉडल्स बनाना वगैरह, इस प्रकार से बच्चों का हम विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस जो है, वो रीडिंग की मदद से, इमेजिनेशन पावर की मदद से हम डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडियाज दे सकते हैं, जैसे अगर चॉकलेट का बंगला बनाना है तो आप कैसा बनाओगे, या फिर अगर आपको कुछ मेटल का बहुत सारा मेटल मिलता है, तो मेटल की सिटी आप कैसे डेवलप करोगे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के कुछ इमेजिनेशन के लिए उन्हें स्कोप देंगे, और फिर बच्चों के इमेजिनेशन को हम जब अप्रिशिएट करेंगे, तो अपने आप ही बच्चों में ये जो विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस है, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर उसको हम डेवलप कर सकते हैं। उसी के जैसा है बॉडीली काइनेस्थेटिक। ऑफ कोर्स इसमें हम एक्सरसाइजेस जो हर रोज वॉकिंग एक्सरसाइज है, हर रोज के योगासन है, या फिर हर रोज के कुछ जो भी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं, ये अगर हम बच्चों को बार बार करने को लगाते हैं, जैसे मैंने बोला कि ड्रिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्किल या फिर कोई भी इंटेलिजेंस आपको डेवलप करना हो, तो एक ही पैटर्न बार बार रिपीट करना, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज रहेगा। उसमें फिजिकल मूवमेंट्स, मोटर कंट्रोल, छोटे बच्चों में आप यानी अगर उनकी उम्र 3 साल से 5 साल की है, तो इस उम्र में आप बॉडीली काइनेस्थेटिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को इंक्लूड करें। तो इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है कि
बच्चों को बॉल थ्रोइंग एक्टिविटी देना, जिगजैग वॉकिंग देना, या फिर किसी एज पर चलने के लिए कहना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने को बोलना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बॉल फेंकना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से बॉल कैच करना। इस प्रकार की बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको, इसके भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए हम कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को दे सकते हैं। और इसमें बॉडी में लचीलापन आने के लिए बच्चों को योगासन, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है जो हम स्कूल्स में और उनके स्कूल डेज में ही हम उनको सिखा सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे ट्रेडिशनल डांस के जो प्रकार है, जिसके अंदर भरतनाट्यम जैसा है, तो इसमें भी बच्चों को बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस डेवलप होने में ये सब जो हमारे ट्रेडिशनल जो भारतीय संस्कृति में हमने माने हुए हैं, जो फोक डांस के वगैरह जो प्रकार है, इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। मैं कौन से भी विदेशी टूल्स को ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अ, हमें योगासन जो है वो हमें बहुत सारे फायदे देता है कंपेयरिंग टू जिमिंग, या फिर किसी अनैसर्गिक प्रोटीन्स वगैरह खाकर बॉडी को डेवलप करना, सिक्स पैक्स बॉडी डेवलप करना वगैरह, ये अननेचुरल है। लेकिन योगासन जो है वो बॉडी के ऊपर बहुत ही नेचुरली इफेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे से परिणाम देते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स है, भारतीय जो नृत्य कला है, उससे भी हम बहुत अच्छे से बच्चों के अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक्स डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हम बचपन से जो खेल खेलते आए हैं, उन खेलों को भी हम बच्चों के अंदर बच्चों को सिखा सकते हैं। पेरेंट्स ने स्पेशली, हम पेरेंट्स जो खेल खेलते हुए हम बड़े हुए हैं, तो वही खेल अगर हम बच्चों को सिखाते हैं, तो उससे भी बच्चों को बहुत अच्छा फायदा उसका हो सकता है। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं, उन्हें नई चीजें बनाना अच्छा लगता है, हाथ से उनको क्ले मॉडलिंग अच्छा लगता है, तो आप उनको क्लेज ला के दीजिए। क्ले में भी मैं आपको सुझाव देना चाहूंगी कि क्ले जो होता है वो आइदर आप रियल क्ले यूज कीजिए, मिट्टी जो काली मिट्टी होती है वो, या फिर आपको अगर यानी एडिबल जैसे ऑयल वगैरह मिलाकर क्ले करना है, तो उसके अंदर आप मैदा लो, 1 कटोरी मैदा, आधी कटोरी उसके अंदर नमक डालिए, उसके अंदर तेल डालिए, और इस प्रकार से वो क्ले बनाइए, जिसके और उसमें आप एडिबल फूड कलर भी डाल सकते हो, या फिर बीट रूट का जो कलर है उससे उसका कलर पिंक या वॉयलेट कलर उसको आ जाएगा। इस प्रकार से आप अलग अलग कलर्स डाल डाल के अलग अलग कलर के भी क्लेज बना सकते हो, क्ले मॉडलिंग भी बच्चों को सिखा सकते हैं। इसकी वजह से भी बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है, ये डेवलप होने में मदद होती है। तो आप जितने जल्दी आप शुरुआत करोगे बच्चों के इंटेलिजेंसेस डेवलप करना, उतने जल्दी वो बच्चे एडॉप्टेबल हो जाएंगे, और इस वजह से बच्चों के अंदर कोई भी कमी जो है वो नहीं रहेगी, या फिर बहुत बच्चे पीछे नहीं रह जाएंगे। या फिर एकदम छोटी सी बात होती है नॉट करना, जैसे जो नाड़ी होती है या फिर डोरी होती है, उसको हम नॉट बनाते हैं, तो वो नॉट बनाने के लिए भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है, जो बच्चे करेंगे, तो उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटीज जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उम्र जो है वो 3 से 5 साल या 3 से 10 साल की उम्र के बच्चों की। इसके आगे की अगर उम्र है बच्चों की, और आपको इसके बारे में आपको डेवलपमेंट करना है, तो ऑफ कोर्स आपको फिजिकल जो डेवलपमेंट है, यानी स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइजेस है, ये आप बच्चों को दे सकते हैं। मैंने जैसे बताया, योगा भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और आगे के एज में भी आप ये बॉडी काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स का भी इंटेलिजेंस आप डेवलप कर सकते हैं। बाद में है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। हम सभी को पता है कि म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंस है। जस्ट लिसनिंग टू द म्यूजिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कुछ बच्चे खुद को ऐसा समझते हैं कि मुझे म्यूजिक समझता नहीं है, आई एम टोन डेफ, आई एम नॉट एबल टू एनालाइज, आई डोंट लाइक क्लासिकल म्यूजिक वगैरह। तो इन बच्चों के लिए मैं पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगी कि हमारे भारतीय क्लासिकल म्यूजिक जो है, वो सच में हमारे अंदर के जो चक्र है, नाड़ियां है, इनके ऊपर बहुत अच्छा परिणाम करते हैं।
जैसे मैंने आपको बोला कि जिमिंग के बजाय आप अगर योगा प्रेफर करते हो या फिर आप जुम्बा के डांस के बजाय अगर आप अपने ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स प्रेफर करते हो, उसी प्रकार से मैं आपको कहूंगी कि म्यूजिक में भी हम अगर हमारे ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक को प्रेफर करते हैं, लिसनिंग टू द ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें महसूस होते हैं, हमको हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे इंटेलिजेंस डेवलप होने में उसकी मदद मिलती है। उसी प्रकार से हमारे सभी अवयवों पर उसका परिणाम हमें महसूस होता है। जैसे सुनने की वजह से हम उसके वाइब्रेशंस ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर की जो पेशियां होती है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होती है और हार्मोनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। ये सभी जो बेनिफिट्स है वो हमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की वजह से मिलते हैं। तो जो लोगों को अच्छा म्यूजिक आता है उनका थिंकिंग पैटर्न्स बहुत अच्छा होता है, रिदम्स अच्छे होते हैं, उन कंपोजिशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स ये बहुत एंजॉय करते हैं, या फिर म्यूजिक फॉर्म्स को अलग अलग रिकॉग्नाइज करना, उनको समझना। तो ये सब एबिलिटीज वो तभी जानेंगे जब वो सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुनना, उसको एनालाइज करना और कंपैरिजन करना। इस प्रकार से जो बच्चे म्यूजिकल इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए पेरेंट्स ये इस प्रकार से उन्हें म्यूजिकल क्लासेस के लिए भेज सकते हैं, या फिर जो म्यूजिक में एक्सपर्ट्स है उनके तरफ से कोचिंग ले सकते हैं। तो जो बच्चे म्यूजिक में करियर कर सकते हैं उनके लिए म्यूजिशियन बनना, कंपोजर बनना, सिंगर बनना, म्यूजिक टीचर बनना, कंडक्टर, इस प्रकार के बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसी प्रकार से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में जो बच्चे अच्छे होते हैं, तो बहुत से बच्चे हमें दिखाई देता है कि वो अपने ही विश्व में मग्न होते हैं, उनको ज्यादा लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे बच्चों को हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए कुछ बातें कर सकते हैं, जैसे उनसे, वो जिनके साथ फ्रेंडली फील करते हो उनसे बातें करना, अपनी दिनचर्या के बारे में बताना, कल क्या हुआ और आज क्या हुआ, इस प्रकार की कुछ न्यूज फॉर्म्स जो है वो स्कूल्स में हम ये एक्टिविटीज ले सकते हैं केजी में, जिसे हम न्यूज डिलीवरिंग कहते हैं। तो हर रोज एक बच्चा आएगा और वो बताएगा कि उसने कल क्या किया, स्कूल छूटने के बाद से लेकर रात तक, और सुबह उठने पर स्कूल में आने तक उसने कौन सी चीजें की, क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये सब कुछ उसने जो जो उसे याद है वो सब कुछ उस न्यूज डिलीवरी में बताना। तो इसकी वजह से बच्चों को एक आदत लगती है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे साथ जो जो घटित हो रहा है वो मैं किस प्रकार से इंटरप्रीट करूँ। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाती है और दूसरों के साथ में उसका शेयरिंग भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, चार लोगों में कैसे रहना है, तो वो सब स्किल्स उनके अंदर डेवलप होते हैं और उनके अंदर एक न्यूनता का भाव नहीं रहता है कि मैं चार बच्चों में अगर मैं खड़ी हूँ तो मैं कुछ कम हूँ, ऐसा उनके अंदर वो फीलिंग नहीं रहते हैं। वो हर एक से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और लोगों को बहुत अच्छे से उनके प्रॉब्लम रिसॉल्व कर सकते हैं। झगड़े जो होते हैं वो सुलझा सकते हैं। ग्रुप्स के अंदर किसी के कौन से क्या स्किल्स है मैनेज कर सकते हैं और हर एक को अपने अपने क्षमता के अनुसार काम देना, लीडिंग करना, ये सभी बातें जो है ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के साथ साथ आ ही जाती है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। उसी के साथ में है इंट्रापर्सनल। मैंने आपको बताया इंट्रापर्सनल, लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि इंट्रापर्सनल का मतलब है कि वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो बच्चा जब अपने खुद के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जान जाता है, उसको खुद को पता चलता है कि मेरे अंदर कौन सी चीजें हैं, कौन सा मोटिवेशन है जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ, और मैं खुद के अंदर कौन सी मेरी क्षमताएं हैं जो मैं डेवलप कर सकता हूँ। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंजॉय करते हैं। उसमें वो विजुअलाइज भी कर सकते हैं, विजुअलाइजिंग दैट हाउ आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ एक्सेट्रा। तो ये जो इंट्रापर्सनल स्किल्स होते हैं या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, ये डेवलप करने के लिए भी हम उन्हें खुद के लिए कुछ क्वेश्चन आयर दे सकते हैं बड़े बच्चों को। जैसे
आपको ये करना अच्छा लगता है क्या, कौन सी चीज आप ज्यादा एंजॉय करते हो, एटसेट्रा। तो इंट्रापर्सनल के लिए हमें अवेयर करने के लिए हम थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, यानी 8 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। एकदम छोटे बच्चों में हम हालांकि नहीं कर सकते, लेकिन एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कुछ बच्चों में ये हमें स्किल दिखाई देते हैं एकदम बचपन में ही, उस छोटी उम्र में ही, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें एबिलिटी टू नो द इंडिविजुअल, यानी व्हाई आर वी लिविंग, जो हम आध्यात्मिक जिसे हम प्रश्न कह सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न या फिर लोगों के बारे में करुणा, उनके बारे में प्रेम का एहसास होना, उनकी परिस्थितियों को सिंपथाइज करना, या फिर उनके बारे में कंपैशन रखना, इस प्रकार के फीलिंग्स बच्चों में होते हैं। ऐसे बच्चे डॉक्टर्स बन सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं, पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, वो योगा इंस्ट्रक्टर या मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। तो ये जो पहलू है एग्जिस्टेंशियल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम भारतीयों में तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे स्तर पर होता है, और इसका उपयोग जो है वो भारतीयों ने बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसके लिए मैं संस्कृत लैंग्वेज जो है वो रिकमेंड करूंगी कि स्कूल्स में संस्कृत लैंग्वेज पढ़ानी भी चाहिए, हर बच्चे ने संस्कृत लैंग्वेज सीखनी भी चाहिए। और संस्कृत में जो हमारे स्क्रिप्चर्स दिए हुए हैं उनका बहुत ही डीप मीनिंग है, वो डीप मीनिंग हम तभी जानेंगे जब हम संस्कृत लर्न कर सकेंगे। तो इसलिए संस्कृत लर्निंग करना, संस्कृत में दिए हुए जो भी हमारी आध्यात्मिक मार्गदर्शन है हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स में, वो सब आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमें जान लेना चाहिए। इसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ता है। तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें परे जाना होगा धर्मों के, यानी मैं इस धर्म का हूँ, वो उस धर्म का है। धर्म बस एक सीढ़ी है जो हमें हमारे अंदर, हमारे भीतर जाना सिखाती है, जाने के लिए मदद करती है। तो हम इस प्रकार से जब धर्मों की ओर उच्च स्तर पर देखने लग जाएंगे, व्हेन वी विल बी गोइंग बियॉन्ड द रिलीजन्स, तो हम बाकी सभी धर्मों की और हमारे धर्मों के भी जो जो अच्छी बातें हैं उनको हम स्वीकार करते हैं, और हम उनके उपयोग हमारे दैनंदिन दिनचर्या में हम करने लग जाते हैं, और हम अपना जीवन और अच्छे से उसकी मदद से बनाते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे हम किसी ने मोबाइल फोन डेवलप किया, किसी ने टेलीफोन डेवलप किया, किसी ने लाइट डेवलप किया, किसी ने फैन डेवलप किया है, तो हमने किसने ये डेवलप किया इसको महत्व नहीं दिया, उन्होंने क्या डेवलप किया है और हमारे जीवन में उसका कैसे उपयोग होगा इसके बारे में हमने ज्यादा सोचा और उनको जल्दी से अडॉप्ट कर लिया। यानी इसे हम सेक्युलर कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो जैसे साइंस इज अ सेक्युलर कॉन्सेप्ट, उसी प्रकार से अध्यात्म भी एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, कि जिसके अंदर हम अगर किसी धर्म में कोई अच्छी चीज दी है तो वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और हमारे दिनचर्या में उसको हम उपयोग में लाकर हमारा खुद का जो कल्याण है वो कर सकते हैं। इसलिए हमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो है बच्चों में बढ़ाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पेरेंट्स ने धर्मों के बियॉन्ड बियॉन्ड द रिलीजन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को समझाना जरूरी है कि ये किसी धर्म विशेष की बात है इसलिए मत सुन, उसके अंदर क्या फायदा है इसलिए सुनो, और उसको अडॉप्ट करके देखो। जैसे 7 चक्र और 3 नाड़ियों के बारे में, हमारे मनुष्य देह के बारे में हमें बहुत अच्छा इंडियन कल्चर में देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन। तो क्यों ना हम उन 7 चक्रों के शुद्धिकरण के बारे में पढ़े, उन तीनों नाड़ियों के शुद्धिकरण के बारे में पढ़े, और खुद के शरीर का जो अभ्यास है आयुर्वेद में दिया हुआ है तो उसको हम पढ़ें। तो इस प्रकार से हम अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस जो है वो हमारे जीवन में जब लाएंगे तो बच्चों के अंदर हम एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जाना कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चों के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो या फिर पर्टिकुलर किसी एक इंटेलिजेंस के बारे में आपको और जानकारी चाहिए हो, तो आप हॉवर्ड गार्डनर की ये जो पुस्तक है, जस्ट अ मिनट,
हॉवर्ड गार्डनर की ये जो फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की ये जो किताब है, ये भी आप पढ़िए। मल्टीपल इंटेलिजेंस पर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी वेबसाइट्स भी बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज की दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के अंदर आप कमेंट्स भी डालें, और उसके अंदर आपके कुछ प्रश्न हो तो वो भी शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है वो डील करने में और उनकी समस्याओं पर उत्तर देने में। थैंक यू वेरी मच।